नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार, पीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चेंज इन द प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हमारा जो पार्ट 4 हमने बनाया था इस चैप्टर का, उसका एक्सटेंशन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक हमारा मेथड आ गया था, उसके लिए हमने पार्ट 9 जो हमारे ये कौन सा है पार्ट 9 क्रिएट किया है। तो इसमें हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो लास्ट ईयर सीपीसी ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ मेथड, उसको वो हमारा रह गया था, उसके लिए हमने ये पार्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको पता है जो गुडविल का ट्रीटमेंट हमारा किसके थ्रू, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, चेंज इन द प्रॉफिटिंग शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो कैपिटल का जो अकाउंट है गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू होता था। और हम जो एंट्री पास करते थे हम एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, द गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बाय द फॉलोइंग एंट्री: गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये वाला मेथड हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सिंपली जिसको भी गेन होता था चेंज की वजह से, जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो जो चेंज हुई है उसमें जिसको भी गेन होता था उसके पार्टनर्स के कैपिटल, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे हम, या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते थे, और जिसने सेक्रीफाई किया है, जिसने अपना शेयर सरेंडर किया है, उसके कैपिटल और करंट अकाउंट को क्या करते थे हम, क्रेडिट करते थे। सिंपल मेथड है बिल्कुल हमारा। लेकिन सीबीएसई लास्ट ईयर से नया मेथड हमारा क्या इंट्रोड्यूस किया था, गुडविल रेज करने का। तो गुडविल रेज करने की वजह से हमने ये पार्ट नया बनाया है कि गुडविल किस तरह से रेज करेंगे, हम अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या पास करेंगे उसमें। रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल। इफ पार्टनर्स एग्री दैट गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बाय यूजिंग गुडविल रेज मेथड, देन वी हैव टू पास द फॉलोइंग एंट्रीज। अगर पार्टनर्स एग्री होते हैं कि गुडविल को हमें क्या करना, रेज करना है, तो हमें क्या एंट्री पास करनी होगी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। गुडविल इज रेज एट इट्स एग्रीड वैल्यू थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ऑल रेशियो। अब देखो इसकी नरेशन को हमने क्या किया, रेड किया, क्योंकि रेड इसलिए किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद करने में आसानी होगी इससे, कि आपको थोड़ा कलर तो इसलिए डिफरेंट दिया गया है कि गुडविल इज रेज एट इट्स एग्रीड वैल्यू थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो को आपको ध्यान में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, हमारा ओल्ड रेशियो है। ये ओल्ड रेशियो, ये आपको ध्यान में रखना है कि तो ये हमारी एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, गुडविल रेज एट इट्स एग्रीड वैल्यू थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो गुडविल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रेज कर दिया, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को क्या किया हमने, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया इसकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है। अब सेकेंड एंट्री जो है हमारी, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, और एंट्री हो गया हमारी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल रिटर्न ऑफ थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन न्यू रेशियो। अब हमने क्या किया, जो गुडविल रेज की थी उसको क्या कर दिया, हमने राइट ऑफ कर दिया है पार्टनर्स की न्यू रेशियो में। तो यहाँ पे न्यू रेशियो आपको क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या हमारा न्यू रेशियो है। ऊपर हमने रेज किससे किया था, इसको हमने ओल्ड रेशियो से किया था, और यहाँ पे राइट ऑफ किस में कर रहे हैं, हम न्यू रेशियो में कर रहे हैं। अब इसका रेज करना फिर उसको राइट ऑफ करने का क्या लॉजिक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है हमसे कि भाई गुडविल हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब इसके हमने कंसिडरेशन में कुछ दिया हो, पेमेंट किया, नहीं परचेज किया हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स के बीच में चेंज हुआ है, तो किसी ने कुछ पेमेंट नहीं हुई इसके लिए,
तो गुडविल को हमने एडजस्ट किसके थ्रू कर रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। अब क्योंकि गुडविल रेज कर रही है तो बुक्स में आ गई है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि अगर आपने रेज कर लिया, इसको गुडविल लेकर आए हो आप, तो इमीडिएटली उसको क्या कर देना, हमने राइट ऑफ कर देना। तो यहाँ पे हमने रेज किया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो से रेज किया था और न्यू रेशियो से क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब इसका क्या कंसेप्ट है, आप ये कन्फ्यूज हो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले गुडविल को लेकर आए फिर क्या करते हैं उसको, फिर वहाँ से हटा दिया हमने, यानी राइट ऑफ कर दिया। और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का कंसेप्ट है क्या, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बताते हैं कि क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे। तो हम एक अभी एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, Ram, Shyam and Bharat are partner who were sharing profit in the ratio of 6:5:2 respectively. On 1st April 2017, they agreed to become equal partner. The value of the firm goodwill is ₹78,000. Pass the necessary adjustment entry. इसी एग्जाम्पल को हमने पहले जो फर्स्ट मेथड में हमने यूज़ किया था, फोर्थ पार्ट में यही एग्जाम्पल लिया था, जिससे कि आपको उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्पफुल हो, कोऑर्डिनेशन इजीली बन जाए आपका, कि भाई इस मेथड को हम वैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को वैसे करते हैं तब क्या एंट्री होती है, और इस मेथड को हम दूसरी तरह से करते हैं, इस न्यूमेरिकल को तब क्या एंट्री होंगी। तो राम, श्याम और भारत पार्टनर थे, उनकी रेशो 6:5:2 थी, और 1 अप्रैल 2017 को दे एग्री टू बिकम इक्वल पार्टनर 1:1:1 है, और उसके लिए उन्होंने गुडविल की वैल्यू निकाली है 78,000 है। अब पार्टनर्स एग्री हुए हैं कि गुडविल को रेज करना है हमने, तब हम इसको किस तरह से एंट्रीज करेंगे, ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब आप देखेंगे इसमें कि जो एंट्री हुई है हमारी, ये गुडविल है, गुडविल अकाउंट डेबिट 78,000, सॉरी ये थोड़ा वीडियो के अंदर ही दिख नहीं रहा है। दूसरा क्या है इसमें, राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल, भारत कैपिटल अकाउंट 36,000, 30,000, 12,000। इस गुडविल को हमने क्या कर दिया, रेज किया है 78,000 से ओल्ड रेशो में, ये है ओल्ड रेशो। अब ओल्ड रेशो में रेज करने के बाद इमीडिएटली ने सेकंड जो एंट्री है इसमें क्या कर दिया हमने, इसको राइट ऑफ कर दिया है न्यू रेशो में। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 78,000, 26,000 और 26,000, न्यू रेशो क्या थी इनकी, इक्वल थी। अब देखो इफेक्ट क्या हुआ, आप इसको कंसेप्ट समझिएगा। देखो इसमें जो गेन किया था, गेन सिर्फ किसने किया है, भारत ने। हमने इसकी रेशियो कैलकुलेट की है, ये इनकी ओल्ड रेशियो थी, और यहाँ पे क्या है इनकी, ये न्यू रेशियो है इनकी। तो हमने क्या कर लिया, रेशियो कैलकुलेट की, तो 5/39 का जो सेक्रीफाई किया था, राम ने किया था, श्याम ने किया था, इतना किया था इसने। अब इसको गुडविल रेज करने का और गुडविल को राइट ऑफ करने का इम्पैक्ट पड़ा गया। अब आप देखेंगे भारत का जो है ना, भारत की जो गेनिंग है वो 7/39 है। अगर आप 78,000 का 7/39 निकालेंगे तो कितना आता है, 14,000 आता है। ये क्लियर हुआ। सेम वे में राम का सेक्रीफाइस कितना था, 5 था, 5/39, और श्याम का कितना था, 2/39। अगर 5/39 निकालेंगे तो इनका आएगा 10,000 और इनका आएगा 4,000। ये क्लियर है यहाँ पे। इसका मतलब अगर हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते और सेक्रीफाइस पार्टनर्स को क्रेडिट करते, तो एंट्री होती है हमारी, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होनी थी। लेकिन अगर आप ऊपर वाली एंट्री, दोनों एंट्री को कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका इम्पैक्ट सेम हुआ है। देखो राम का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ, 36,000 से ऊपर, और डेबिट कितने से हुआ, 26,000। अब 36,000 और 26,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आता है हमारा, 10,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम के क्रेडिट कितने से किया गया है, 10,000 से। उसके बाद आता है श्याम को जो क्रेडिट किया गया था वो कितने से किया गया था, 30,000 से, और श्याम को डेबिट कितने से किया है, 26,000 से। तो इसका मतलब क्या है कि श्याम को क्रेडिट कितने से किया गया है, 4,000 से, जो कि 4,000 से निकलना था। अब जो गेन किसको हुआ था, भारत को। अब भारत को हमें 14,000 से क्या करना था, डेबिट करना था। ठीक है। अब देखें हम भारत को क्रेडिट कितने से किया था हमने, 12,000 से, और डेबिट कितने से किया है, 26,000 से। अगर 26,000 में से हम 12,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा,
14,000 आ जाएगा। तो बात वही है इसमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गुडविल रेज और राइट ऑफ भी कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा क्या था, मेथड था गुडविल रेज करने का। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि गुडविल रेज और राइट ऑफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है ये। तो ये हमारा मेथड था गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। थैंक यू।